हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो कल हम स्विच के बारे में पढ़ रहे थे कि स्विच कैसे वर्क करता है। मैंने एकदम डेप्थ में सबको आपको बता दिया था कि स्विच के साथ आपको वर्क किस तरह से करना है। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। तो आज हम आगे का कोड समझते हैं। ठीक है, कि आगे आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम लूप के बारे में पढ़ेंगे, बट उससे पहले मुझे आपसे ये जानना है कि मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे, क्वेश्चन नंबर 40 से लेके क्वेश्चन नंबर 50 तक। सभी ने क्वेश्चन कर लिए? या किसी क्वेश्चन में डाउट तो बताइए। अच्छा, जो मैंने कल एक्सप्लेन किए थे ना क्वेश्चन, मैं उन्हें सेव करना भूल गया हूँ। ठीक है, तो आप कोई मुझे कोड टाइप करके दे दीजिएगा ताकि मैं उसे गिट पे डाल सकूँ। ओके। अजीत से एक बार इवन ओड का अपना लॉजिक बता दो सर। ओके, मतलब आपने ट्राई किया है, राइट? ट्राई किया है अजीत आपने, सॉल्यूशन मिला आपको? ओके। अच्छा, अजीत कह रहे हैं कि एक तरह से मैं उस क्वेश्चन को अगर करूंगा तो किस तरह से अप्रोच करूंगा कि उस सॉल्यूशन का आंसर क्या होगा। ठीक है, तो लॉजिक वो जानना चाह रहे हैं ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि प्रोग्राम टू चेक वेदर ए नंबर इज ए इवन और ओड यूजिंग द स्विच केस। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, नंबर जो है चेक करना है वो आपका इवन है या ओड है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए, नंबर होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर मैं इसे कॉपी करके अभी सेव कर देता हूँ क्योंकि फिर भूल जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 46। कमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे बाद में, कमेंट्स क्या होती है, अभी इस चीज पे मैं डिस्कस नहीं कर रहा। तो ये मान लीजिए जो कोड ऊपर लिखा हुआ है चलेगा नहीं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर जो है हमें क्या करना है, नंबर रीड करना है। जब तक नंबर नहीं होगा हमारे पास, हम कैसे बता देंगे इवन या ओड है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक इंट की में से एक नंबर नाम का वेरिएबल बना लेंगे। वेरिएबल बनाने के बाद आपको क्या करना है, आपको नंबर रीड करना है। तो सीधे आप सिंपली एक मैसेज देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसमें प्रिंट एलन में लिखा एंटर एंटर द नंबर। और मैं जो इवन ओड वाला जो लॉजिक है, ठीक है, मैं किस में समझा चुका हूँ, इफ एल्स में भी समझा चुका हूँ आपको। ठीक है, इफ एल्स में भी आपको समझा चुका हूँ। और कल हमने एक डिस्कस किया था जो मंडे ट्यूसडे वाला था, वो स्विच वाला जो था, हम इफ एल्स पे भी बना के देखेंगे तो किस तरह से बनेगा। तो अगर आप बोलेंगे तो मैं उसे बताऊंगा, वरना कोई बात नहीं, अगर आप उसे कर सकते हैं तो अप्रोच। अब उसके बाद हमने लिख लिया एंटर द नंबर, फिर उसके बाद नम असाइनमेंट ऑपरेटर एससी डॉट नेक्स्ट। ठीक है, इंट नंबर रीड कर लिया। अब उसके बाद देखिए जो नंबर होता है आपका, इवन नंबर जो होता है, उसे अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो हमेशा रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। हमेशा रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और अगर कोई इवन नंबर नहीं है तो उस केस में आपको जो रिमाइंडर है वो 1 मिल सकता है या -1 मिल सकता है, क्योंकि अगर नेगेटिव नंबर किसी ने इनपुट कर दिया तो उस केस में जो आपको रिमाइंडर आएगा वो आएगा -1। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखिए, जो नंबर डिवाइड होके आ रहा है, ठीक है, 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर हमेशा क्या रहा है, 0। तो हम 0 से एक केस बनाएंगे। अगर केस वो ट्रू होगा तो क्या हो जाएगा, नंबर इज क्या हो जाएगा, नंबर इज इवन। अदरवाइज हम डिफॉल्ट केस में क्या डाल देंगे, नंबर इज ओड। तो सिंपली हमें क्या लिखना है, स्विच। ठीक है, स्विच लिखा मैंने, इसके अंदर लिख दिया नम डिवाइड बाई 2। तो जो भी एक्स नंबर में वैल्यू होगी, मैंने बोला था जो यहाँ पे स्विच में हम जो चॉइस पास करते हैं उसमें वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो केस होगा वो कांस्टेंट होगा हमेशा। अब यहाँ पे देखिए मैंने स्विच लिखा, अब स्विच के अंदर मैंने एक केस बना दिया 0। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट प्रिंट एलन। सिंपली एक मैसेज लिख देते हैं यहाँ पे, क्या लिखेंगे, नंबर इज इवन। पॉइंट क्लियर। उसके बाद क्या कर देते हैं, अपने केस को ब्रेक कर देते हैं। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, ब्रेक। अब देखिए अगर वो
नंबर जो है इवन नहीं है तो ऑब्वियसली बात है क्या है, ओड है, तो सीधे आप उसे डिफॉल्ट में लिख दीजिए। बेफालतू में आप केस क्यों बनाते हैं 1 और -1, ठीक है। डिफॉल्ट, डिफॉल्ट लिखा, फिर उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम, हाँ राइट, सुरभि से परसेंटाइज आएगा, गलती कर दी मैंने यहाँ पे, ठीक, माय फॉल्ट, राइट, यू आर राइट। परसेंटाइज का सिंबल आएगा मॉडुलस डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे हम मैसेज शो कर देते हैं नंबर इज ओड। फिर उसके बाद ब्रेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सबसे लास्ट स्टेटमेंट यही है। बन गया आपका प्रोग्राम। कोई प्रॉब्लम इसमें? प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। किसी को डाउट समझाना है इसमें? प्रोग्राम में कुछ सिंपल सा प्रोग्राम है। अगर आपने स्विच की सारी चीज पढ़ रखी है जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इस क्वेश्चन में। CD, ठीक है, कोड, सॉरी कोड नहीं, जावा सी कोड डॉट जावा, कंपाइल, जावा कोड, नंबर डालते हैं 34, नंबर इज इवन। देखिए यहाँ पर जो है ये जो 34 है नीचे से एंटर हो रहा है, तो ये किस वजह से हो रहा है? क्योंकि मैंने कोड में क्या लिख रखा है, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन। अगर मैं यहाँ से एलन हटा दूंगा तो कर्सर की पोजीशन इस स्पेस के बाद ही रहेगी। तो आप ध्यान से कोड करिएगा, आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ पे कर्सर की पोजीशन नीचे ले जाना चाहते हैं और कहाँ पे आप कर्सर की पोजीशन ऊपर ही रखना चाहते हैं, ठीक है। तो देखिए आप कर्सर की पोजीशन ऊपर ही रहेगी, देखिए कर्सर की पोजीशन ऊपर आ रही है। मैं डाला -50, तो देखिए क्या रहा, नंबर इज इवन। पॉइंट क्लियर? तो यहाँ पर कोड वर्क कर रहा है। एक बार ओड के साथ भी देख लेते हैं। मैंने लिखा 9, तो आ गया नंबर इज ओड। और किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर क्या था ये? क्वेश्चन नंबर 46। सेव कर देते हैं प्रोग्राम को। और किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट तो बताइए। फोर्टी सिक्स था ही ना क्वेश्चन नंबर 46? हाँ, किसी को डाउट किसी क्वेश्चन में? टेल मी फास्ट। क्वेश्चन ये रहे आपके सामने। अगर आपने क्वेश्चन किए होंगे तो डाउट आए होंगे पक्का। सभी ने क्वेश्चन नंबर 47 कर लिया? 48? आंसर मी फास्ट। मुझे लगता नहीं आपने अटेम्प्ट किए क्वेश्चंस, एक दो को छोड़कर बस। देखिए जो भी है आप क्लियरली आंसर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अगर आज नहीं किया तो कल कर लेंगे क्वेश्चनों को, बट मेरे को एक क्लियर आंसर दीजिए कि आपने किए अटेम्प्ट या नहीं हुए, या कंफ्यूजन है किसी क्वेश्चन में तो बताइए ताकि मैं सोल्व कर सकूं उस प्रॉब्लम को। ओके, व्हाट अबाउट अदर? ओके, मतलब काफी लोगों ने नहीं किए क्वेश्चन। ओके, कोई बात नहीं, आप क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कीजिएगा प्लीज, और सॉल्यूशन मेरे को भेजिएगा। और सॉल्यूशन जो है आपको मेल करना है प्लीज, ठीक है ना। आपको सॉल्यूशन मेल करना है, व्हाट्सएप पे नहीं भेजिए, ठीक है। मैं व्हाट्सएप पे तो बोर हो जाता हूँ, बहुत सारे मैसेज आते हैं डाउट्स के, तो दिमाग उसमें लगा रहता है, ठीक है। मेल में आराम से खोल के चेक कर लेता हूँ, तब मैं उसे गिट पे डाल देता हूँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 49 को सालिम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 49 को डिफाइन करिए थोड़ा सा, ठीक है। डिफाइन क्या, पूरा ही सोल्व कर देते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, बाकी सब आपको क्वेश्चन खुद करने हैं, ठीक है। प्रोग्राम टू सिंपल क्रिएट अ सिंपल कैलकुलेटर यूजिंग द स्विच केस। देखिए सिंपल कैलकुलेटर का मतलब क्या है, आपको एक कैलकुलेटर बनाना है जिसमें आपको दो नंबर लेने हैं यूजर से, इंटीजर टाइप के आप नंबर लीजिए। उसके बाद आपकी मर्जी जिस तरह के आप नंबर लेना चाहते हैं, मैं रिकमेंड करूंगा इंटीजर पर प्रैक्टिस कीजिए अभी, ठीक है। जब आप एक्सपर्ट होते चले जाएंगे तब आप उस तरह से आप अप्रोच कर सकते हैं प्रोग्रामिंग को, जिस तरह से आप चाहते हैं। तो इंटीजर की मदद से क्या बनाएंगे, एक वेरिएबल, दो वेरिएबल बनाएंगे। मैंने एक इंटीजर की मदद से एक वेरिएबल बनाया num1 एंड num2, ठीक है, num2। उसके बाद एक वेरिएबल बना लेते हैं रिजल्ट नाम से, ठीक है। रिजल्ट नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया। अब देखिए क्या करना है, हमें यूजर से रीड करना है
दो नंबर, जब तक हमारे पास दो नंबर नहीं होंगे हम कैसे कोई सॉल्यूशन दे देंगे। अब जो कैलकुलेटर होता है, सिंपल कैलकुलेटर, उसमें आप प्लस करते हो, माइनस करते हो, सब्ट्रैक्शन करते हो, तो हम पहले उससे दो नंबर रीड करेंगे, फिर उससे हम पूछेंगे यूजर से कि आप प्लस करना चाहते हैं या सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं, मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, डिवाइड, ठीक है। तो हम उससे ऑप्शन लेंगे, जो भी वो ऑप्शन प्रेस करेगा उस बेसिस पे उसे रिजल्ट देंगे। तो इसे हम कैसे करेंगे, आपके पास एक ऑपरेटर का आप करेक्टर भी लोगे, तो एक करेक्टर की वजह से एक वेरिएबल बना लोगे जिसका नाम रख लीजिए आप CH रख लीजिए, या ऑपरेटर रख देता हूँ मैं OPCH, ठीक है, शॉर्ट में, ठीक है, ऑपरेटर करेक्टर। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, प्रिंट, ठीक है, यूजर से बोलेंगे एंटर द नंबर, एंटर द नंबर, ठीक है, एंटर द नंबर। नंबर रीड करेंगे, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, num1 असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है, SC डॉट नेक्स्ट इंट, ये हमने इतना चीज लिख दिया। इसी तरह से नंबर 2 को रीड कर लेंगे, ठीक है, नंबर 2 को रीड कर लिया। अब देखिए, अब यूजर से क्या करना है, हमें पूछना है कि उसे एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन करना है, तो उससे आप करेक्टर रीड करेंगे। तो बट उससे पहले पूछेंगे, ठीक है, एंटर द ऑपरेशन या एंटर द ऑपरेटर, ठीक है, एंटर द ऑपरेशन, ठीक है, जो भी उसे परफॉर्म करवाना है। इसमें आप ऑप्शन दे सकते हैं जैसे कि प्लस, ठीक है, माइनस, ठीक है, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के बाद क्या दे सकते हैं आप, डिवाइड, और क्या दे सकते हैं आप, मॉडुलस। मैंने उसे 4 ऑप्शन दे दिए यूजर को, ठीक है, 4 नहीं 5 ऑप्शन दे दिए। उसके बाद आपको क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना है। तो यूजर क्या है, इनपुट यहाँ पे एंटर करेगा अपना। तो कैरेक्टर हम रीड कर रहे हैं, तो किस तरह से रीड करेंगे, SC डॉट नेक्स्ट, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, डॉट कैर एट 0। अब हमने क्या किया है, कैरेक्टर को रीड कर लिया है, ठीक है, ऑपरेटर कैरेक्टर। अब सिंपली क्या करना है, हमें स्विच केस लगाना है, स्विच केस, ठीक है, और जो भी हमारा कैरेक्टर आया है उसके बेसिस पे ऑपरेशन में परफॉर्म करना है। केस, ठीक है, केस 1, केस इसमें क्या हो सकता है कि वही यूजर ने प्लस एंटर किया हो, तो आप सीधे प्लस लिखेंगे यहाँ पे। मोहम्मद नूरैन का आज क्वेश्चन था कि क्या हम प्लस माइनस एट द रेट लिख सकते हैं। देखिए आप लिख सकते हैं, एंड लिख सकते हैं, एट द रेट लिख सकते हैं, बट आप क्या लिखेंगे, आप करेक्टर के रूल से ही लिखेंगे, मतलब किससे लिखेंगे, सिंगल कोट्स के अंदर ही लिखेंगे जो भी आप करेक्टर लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने प्लस लिखा, तो प्लस लिखने के बाद मुझे क्या शो करना है, स्क्रीन पर सम शो करना है, तो सिंपली हम सम शो कर देते हैं। रिजल्ट वेरिएबल की कोई जरूरत नहीं है वैसे, अगर आप चाहते हैं तो रिजल्ट वेरिएबल रख सकते हैं, वरना नहीं रख सकते, कोई इशू नहीं है इसमें। अगर आप रिजल्ट वेरिएबल रखेंगे तो एक स्टेप बढ़ जाएगा। सीधे मैं लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और मैंने यहाँ पे लिखा सम, मुझे एडिशन शो करना है, तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, जो नंबर है, ठीक है, आपको अगर नंबर की फॉर्म में ही दिखाना है ऐसे कीजिए। चलिए रिजल्ट में कंफ्यूज नहीं करना चाहता आपको, रिजल्ट मैंने यहाँ पे रिजल्ट लिखा, ठीक है। सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं जो भी रिजल्ट आता है, रिजल्ट असाइनमेंट ऑपरेटर num1, ठीक है, num1 प्लस में num2। अब देखिए मैंने दोनों को ऐड कर दिया है। अब यूजर को जो इनपुट दिखाना है, मान लीजिए उसे 10 डाला है तो 10 प्लस 20, ठीक है, 10 प्लस 20, क्योंकि असाइनमेंट मतलब इक्वल टू 30, मुझे इस तरह से कुछ उसे आंसर दिखाना है स्क्रीन पर। तो देखिए जो 10 है ये कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है वेरिएबल से। तो आप सिंपली ये कर सकते हैं कि यहाँ पे वेरिएबल लिख दें, ठीक है। कौन सा वेरिएबल लिखेंगे आप यहाँ पे, आप लिखेंगे यहाँ पे num1, जो कि num1 वेरिएबल है। ये जो वैल्यू है ये कहाँ से आ रही है, 20, ये आ रही है सेकंड वेरिएबल से, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, num2। आप प्लस को भी लिख सकते हो, अगर आपको प्लस लिखना है यहाँ पे कैरेक्टर, तो प्लस को भी आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो। प्लस को आप यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हो, OP प्लस CH, ठीक है।
करेक्टर, ऑपरेटर करेक्टर। तो यहाँ पे क्या है, वो डायनेमिकली जो भी उसने प्लस लिखा होगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, num1 10 स्पेस में जो प्लस कैरेक्टर होगा प्लस आ जाएगा, यहाँ पे 10 प्लस में कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, सॉरी 20, 20 असाइनमेंट ऑपरेट मतलब इक्वल टू का सिंबल उसकी लैंग्वेज में, यूजर की लैंग्वेज में। फिर उसके बाद जो 30 है मुझे यूजर को दिखाना है, जो 30 जो मेरा रिजल्ट स्टोर्ड है वो किसमें, रिजल्ट नाम के वेरिएबल में, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने रिजल्ट। फिर उसके बाद क्या कर देंगे, हम ब्रेक कर देंगे। तो सिंपली ये रहा हमारा प्लस के लिए। अब अगर मान लीजिए वो माइनस एंटर करता है तो सिंपली यही ऑपरेशन किसके लिए होगा, माइनस के लिए। यहाँ पे क्या ऑपरेटर आ जाएगा, करेक्टर जो आ जाएगा माइनस आ जाएगा। इसी तरह से आपका मल्टीप्लाई के लिए, मल्टीप्लाई के लिए भी आप इसी तरह से लिखेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई का ऑपरेशन आ जाएगा। ऑपरेटर जो है वो डायनेमिकली यहाँ पे उठा लेगा जो भी करेक्टर आपने मेंशन किया होगा, ठीक है, जो भी उसे स्क्रीन पर दिखाना होगा, आपको बार बार यहाँ पे चेंज नहीं करना होगा। उसके बाद डिवाइड का सिंबल आप यहाँ पे दे दीजिए, ठीक है। और ये आपका कौन सा सिंबल हो गया, एक आपका ये परसेंटाइज का सिंबल हो गया। अब देखिए ये वाली जो लाइन है मैंने बाहर क्यों नहीं लिखी है स्विच से, मैं चाहे तो इससे बाहर लिख सकता था कि रिजल्ट फाइंड करूं और उसके बाद जब ये स्विच केस खत्म हो जा रहा है तो फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे लिखूं, ठीक है। बट मैंने ये इसलिए नहीं लिखी है क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा ऑपरेशन भी परफॉर्म हो सकता है जिस केस में ऑपरेटर जो उसने यूजर ने एंटर किया वो गलत एंटर किया है, तो उस केस में हमें डिफॉल्ट दिखाना होगा। तो डिफॉल्ट दिखाएंगे तो बाय डिफॉल्ट ये वाली जो लाइन है ये हमेशा प्रिंट होगी स्विच के बाद, ठीक है ना। अभी मैंने आपको एग्जिट करना नहीं सिखाया है कि कैसे प्रोग्राम को एग्जिट करते हैं, उस चीज को हम बाद में सीखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो हमारा कोड है, ठीक है, ये जो कोड है हमारा जो नीचे लिखा होगा अगर ये, तो ये हमेशा चलेगा। तो इस वजह से मैंने ये लाइन हर केस में लिखी है, ठीक है। अब देखिए डिफॉल्ट लिखते हैं, डिफॉल्ट, और यहाँ पे मैं एक मैसेज दे देता हूँ इनवैलिड ऑपरेशन, ठीक है। इनवैलिड ऑपरेटर, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैंने मैसेज दे दिया। तो ये आपका सॉल्यूशन है प्रोग्राम का। कोई कंफ्यूजन सालिम, अब बताइए, एनी डाउट। प्रोग्राम को रन करते हैं, कंपाइल एंड रन। बताइए क्या नंबर डालूं, 10, 20, करेक्टर, करेक्टर में कौन सा डाल देते हैं, प्लस। देखिए आंसर क्या है, 10 प्लस 20 30, ठीक है। यहाँ पे स्पेस देना पड़ेगा, अच्छा सा नहीं लग रहा वो आउटपुट में, तो यहाँ पे मैं एक स्पेस दे देता हूँ। दोबारा से करते हैं कोड को, रन, कंपाइल एंड रन। ओके, बिकॉज हैव सम डाउट, बिकॉज 30, ठीक है। और 3 मैंने एंटर किया, वो सॉरी 2 एंटर करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 60 आ गया, ठीक है। ओके, हेलो, हेलो विकास भाई, आपको कुछ डाउट है बताइए। आई अनम्यूटेड यू। हेलो। यार उत्कर्ष भाई, अगर हाँ, इस डिफॉल्ट को हम ऊपर लगा दें और कोई डिफॉल्ट वैल्यू दें फिर क्या होगा? अच्छा, अगर हम डिफॉल्ट को, आपने कल का सेशन देखा? नहीं, मैं अच्छा चला गया अच्छा, था बाद में। ठीक है ठीक है, आप यूट्यूब से देख लीजिएगा, मैंने सब चीज़ एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है, सारे की सारी पॉसिबिलिटी स्विच के साथ। अब देखिए अगर मैं इसे यहाँ से उठा के ऊपर हम्म, पुट कर देता हूँ, कहाँ पे बताइए, यहाँ पे टॉप पे। टॉप पे, ठीक है। अब मैंने टॉप पे यहाँ पे पुट कर दिया, तो ध्यान से देखिए जब ये डिफॉल्ट केस ट्रू होगा, देखिए सबसे पहले ऑपरेटर प्लस आया सपोज, या माइनस आया, कुछ भी आया, तो सबसे पहले केस चेक होंगे, ठीक है। केस चेक होंगे एक बाई एक, ठीक है। अब केस चेक होंगे तो मान लीजिए कोई सा भी केस ट्रू नहीं होता, तब वो डिफॉल्ट को ढूंढेगा। अब डिफॉल्ट यहाँ पे उसे मिल गया, अब यहाँ पे उसे डिफॉल्ट मिल गया, तो यहाँ पे देखिए उसके नीचे का सारा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो देखिए ये वाला कोड भी एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपको प्लस आंसर भी आएगा। तो इस केस में हमें डिफॉल्ट के नीचे क्या लगाना पड़ेगा, ब्रेक लगाना पड़ेगा। कंपाइल करता हूँ, रन करके दिखाता हूँ आपको। मैंने कोई वैल्यू डाली 10, 20 और एट द रेट का सिंबल डाला, तो देखिए आपको डिफॉल्ट का भी केस आएगा और आपको प्लस वाला सम भी आएगा। देखिए देखिए यहाँ पे क्या रहा है, इनवैलिड ऑपरेटर, और यहाँ पे देखिए 10 एट द रेट 20 इक्वल्स टू 30। समझ में आ गया, पॉइंट क्लियर आपको विकास भाई?
यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, ब्रेक लगाना पड़ेगा इसके लिए, ब्रेक, तब भी आपका ये वर्क करेगा प्रोग्राम अच्छी तरह से। ठीक है, कंपाइल एंड रन। जैसे मैंने 10 डाला, 20 डाला, @ तो इनवैलिड ऑपरेटर। ठीक है ना। अब देखिए एक ही आउटपुट आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो आप ब्रेक लगा रहे हो ये ऑप्शनल बन गया है, आप इसे लगा भी सकते हो नहीं भी लगा सकते, वो आप पे डिपेंड करता है। पॉइंट क्लियर, सभी के पॉइंट क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है सभी के। सालिम आपके क्वेश्चन समझ में आ गया? ओके, और किसी को कोई डाउट तो नहीं है? फिर हम लूप पढ़ते हैं। प्रोग्राम को सेव कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। अच्छा, आपको कंकैटिनेशन समझ में नहीं आया? सालिम को कंकैटिनेशन समझ में नहीं आया कि वो कंकैटिनेशन कैसे हो रहा है, राइट? आउटपुट में अब देखिए कनकैट रूल क्या होता है। कनकैटिनेशन का मतलब होता है जो आप स्ट्रिंग को जोड़ते हो। ठीक है, तो देखिए कनकैटिनेशन के लिए प्लस ऑपरेटर यूज में आता है, फंक्शन भी यूज में आते हैं, बट जावा में एक प्लस ऑपरेटर भी यूज में आता है। ये जो लाइन है आपकी, ये जो रिजल्ट जो स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है किस तरह से हो रहा है, देखिए ध्यान से देखिएगा। आपके प्लस ऑपरेटर है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये कुछ प्लस ऑपरेटर है। अब वेरिएबल में जो है कोई वैल्यू होगी, तो नम1 में वैल्यू मान ले रहे हैं 10। ठीक है, ऑपरेटर की वैल्यू मान ले रहे हैं प्लस, तो यहाँ पे प्लस कुछ इस तरह से लिखा हुआ है प्लस। ठीक है, फिर उसके बाद ये num2 की वैल्यू मान ले रहे हैं 20, और रिजल्ट जो है, रिजल्ट की वैल्यू मान ले रहे हैं हम 30। तो ये कुछ इस तरह से हमारा प्रोग्राम है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, सोल्व कर रहे हैं। ऑपरेटर देखिए प्लस है, तो नंबर और स्ट्रिंग जब दोनों ऐड होंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, स्ट्रिंग में। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया आपका, स्ट्रिंग में। अब कौन सा ऑपरेटर बचा आपका, ये प्लस। तो आपकी क्या ऐड हो रहा है, स्ट्रिंग, और क्या ऐड हो रहा है, करेक्टर। तो स्ट्रिंग और करेक्टर ऐड होंगे, तो ये आपका कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, देखिए ऐड हो गया। अब उसके बाद प्लस ऑपरेटर, दो स्ट्रिंग ऐड हो रही है, ये वाली स्ट्रिंग, ये वाली स्ट्रिंग और ये वाली स्ट्रिंग। ठीक है, दोनों ऐड होंगी तो ये कनकैटिनेट हो जाएंगी। अब देखिए, अब स्ट्रिंग और नंबर ऐड हो रहा है। ठीक है, स्ट्रिंग और नंबर ऐड हो रहा है, तो दोनों कनकैटिनेट होगी, मतलब स्ट्रिंग और नंबर को ऐड करोगे तो स्ट्रिंग में आंसर मिलेगा, तो ये कनकैटिनेट हो गए। ये कुछ इस तरह से हो गया। अब देखिए दो स्ट्रिंग आपस में ऐड हो रही है, कनकैटिनेट हो रही है, तो ये ऐड हो जाएंगी। अब क्या बचा, 30। तो 30 किससे ऐड हो रहा है, स्ट्रिंग से, तो ये आपका कुछ इस तरह से आ जाएगा। समझ में आ गया सालिम आपके कि आंसर कैसे आ रहा है? पॉइंट क्लियर टू यू? चलिए अब लूप पढ़ते हैं। देखिए मैंने कल आपसे कहा था कि अगर आपको कोई एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें आपको 10 टाइम हेलो प्रिंट करना है, स्क्रीन पर क्या प्रिंट करना है, हेलो। अब आपको हेलो प्रिंट करना है, पर एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि हेलो आपको एक सेपरेट लाइन में लिखना है, बट स्ट्रिंग प्लस एनीथिंग टू स्ट्रिंग होता है। मैं क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आप क्या पूछना चाहते हैं सालिम, समझ में नहीं आया, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज पूछिए। हाँ पूछिए। सर ये वर्क कैसे कर रहा है, ये तो समझ में आ गया कि स्ट्रिंग प्लस जो आप जो भी कर रहे हैं वो सब स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो रहा है, बट ठीक है, जो हम यूजर वैल्यू ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये वर्क कैसे कर रहा है फिर? अच्छा यूजर से जो देखिए यहाँ पे देखिए, अच्छा वो आप पूछना चाह रहे हैं कि प्लस कैसे आ रहा है, माइनस कैसे आ रहा है, मल्टीप्लाई कैसे आ रहा है, राइट? डायनेमिकली। हेलो सालिम, आर यू गेटिंग माय वॉइस? ये जो ऑपरेटर है इसके बारे में आप पूछ रहे हैं कि डायनेमिकली कैसे आ रहा है? ओके, अनम्यूट करता हूँ मैं आपको। हाँ पूछिए।
मैं ये बोल रहा था इस एसओपी के अंदर फर्स्ट हमने किया नम वन प्लस, ठीक। ठीक है। बट हमने सेकंड वाले को जोड़ने के लिए मतलब सेकंड वाले स्ट्रिंग के अंदर हमने दो प्लस यूज किए हैं। यहाँ पर पहले हमने ओपी से पहले और दूसरा सीएच के बाद। ये जो है हम ये एडिशन नहीं है, ये स्ट्रिंग है जो हम उस यूजर को दिखाना चाहते हैं बस। एडिशन सब्ट्रैक्शन तो कंसोल ये के हो लिए। रहा, ये हो रहा देखिए आपका मेमोरी में जो हो रहा है। ये तो हम कंकैटिनेट करके एक स्ट्रिंग बना रहे हैं जो उसे आउटपुट दिखानी है। रिजल्ट आपका इसमें रिजल्ट नाम के वेरिएबल में, और जो आपका प्लस माइनस जो आ रहा है वो इस कैरेक्टर, ये जो वेरिएबल है इसमें है। तो जो भी इसमें सिंबल होगा वो डायनेमिकली स्क्रीन पर आ जाएगा। पॉइंट क्लियर? बताइए, कोई डाउट तो इसमें? क्या पॉइंट समझ में नहीं आया आपके इसमें? ओके, आई थिंक पॉइंट क्लियर है। अगर मैं ऑपरेटर से पहले प्लस को रिमूव कर दूं, ओके, ऑपरेटर से पहले कौन से ऑपरेटर से प्लस को रिमूव करना है? यहां से। आप अपना माइक अनम्यूट मत कीजिए प्लीज, ठीक है, ताकि मैं एक्सप्लेन कर सकूं। हाँ बताइए, यहाँ पे प्लस को हटा दूं? रेस्पॉन्स में फास्ट, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हेलो। यस, ओपी से पहले। यहाँ से, अगर मैं यहाँ से प्लस को हटा देता हूँ तो ध्यान से देखिए, ये जो हमारा एक्सप्रेशन है कुछ इस तरह से बनेगा। देखिए एक्सप्रेशन जब कुछ इस तरह से बनेगा तो num1 की वैल्यू मान लीजिए 10 लिखी हुई है, तो ये 10 लिखा हुआ है, 10 प्लस में स्ट्रिंग, ये कुछ इस तरह से हो गया देखिए, ठीक है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। अब आपकी एक स्ट्रिंग लिखी हुई है और ये जो कैरेक्टर की वैल्यू है ये कुछ कैरेक्टर लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे कि प्लस आया है इसमें तो ये कुछ, या मल्टीप्लाई आया है, मल्टीप्लाई मान लीजिए, तो ये आपका मल्टीप्लाई लिखा हुआ है। अब देखिए आपने दो चीज लिख रखी है, एक स्ट्रिंग और एक कैरेक्टर, और दोनों को किसी चीज का ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर रखा, तो इस केस में आपको क्या मिलेगा? एरर मिलेगा। क्या मिलेगा? एरर मिलेगा। अब नेक्स्ट सेशन से हम लूप के बारे में पढ़ेंगे। आई होप टॉपिक क्लियर हो गया होगा आपके। मैं कंपाइल करके रन करके दिखा देता हूँ, तो देखिए यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? एरर मिल रहा है। पॉइंट क्लियर? देखिए पॉइंट क्लियर सालिम? ओके गुड। सो प्लीज रीजॉइन द सेशन। अब हम नेक्स्ट सेशन में लूप पे डिस्कस करते हैं।